एक बालक जो कई किलोमीटर दूर से योगेश सदाशिव जाधव, गांव का नाम है नेर से साखरी, 35 किलोमीटर दूर से दंडवत करता करता यहाँ पहुँचा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर इस बालक का साधुवाद करिए। जिसकी कामना थी वो कामना बाबा ने पूरी करी, तो दंडवत कर। इस बच्चे को मुंबई के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और माँ बाप से कह दिया था कि इसको घर ले जाओ, केवल बॉडी रह गई थी, पर बाबा ने इसको वापस जीवित करा। इसलिए 35 किलोमीटर से दंडवत करता करता यहाँ पहुँचा। रात दिन दंडवत करता करता चलकर यहाँ पहुँचा है। कल इसका एक वीडियो बच्चे का सामने आया था, जिस समय पर ये दंडवत करते करते बीमार भी पड़ गया था। तो आशीष हमको बताए कि गुरुजी एक बालक आ रहा है, परंतु वो बीमार पड़ गया और ऐसे सूने रास्ते में बीमार पड़ा है, वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। हम आशीष को बोले बाबा पर भरोसा कर कर निकला है तो बाबा डॉक्टर बनकर भी जाएगा, विश्वास। फिर सूचना मिली कि आधे घंटे बाद डॉक्टर की कोई गाड़ी वहाँ से जा रही थी। उसने इस बच्चे को देखा तो रोका, उसका फर्स्ट एड किट पूरा साथ में था, इसका इलाज करा और बच्चा फिर वापस दंडवत करते रहा। शिव कृपा। बोल बम का नारा है और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। सारे स्नान का फल आज ही प्राप्त हो जाएगा। दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन। सब साथ में बोलिएगा, साथ में बाबा से प्रार्थना करिए। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये उनकी प्रसन्नता है। किसी की सामर्थ्यता नहीं है।
कि किसी की बद्दुआ आपको लगे, जलने वाले की, ईर्ष्या करने वाले की, गलत सोचने वाले की, गलत विचार करने वाले। हम जब किसी को बद्दुआ देते हैं, हम किसी को जब अपशब्द कहते हैं, तो वो बद्दुआ अगर कोई सत्य में भगवान की भक्ति करने वाला है, उसको वो स्वीकृत नहीं होता। मद्र देश में एक अश्वपति नाम के एक राजा रहते हैं। अश्वपति जगत जननी दुर्गा भवानी की भक्ति करते हैं। मां जगदम्बा की भक्ति, मां आद्यशक्ति, मां दुर्गा की भक्ति। आप देवी की भक्ति कर रहे हैं तो भी शिव स्वीकार है। एक बात हमने सूरत की कथा में कही थी और सिरपुर की कथा में कही थी। सोमवार का व्रत करो, चाहे मंगलवार का व्रत करो, चाहे बुधवार का व्रत करो, चाहे गुरुवार का व्रत करो, चाहे शुक्रवार का व्रत करो, चाहे शनिवार का व्रत करो, चाहे रविवार का व्रत करो, चाहे तीज का व्रत करो, चाहे चतुर्थी का व्रत करो, चाहे पंचमी का व्रत करो, चाहे छठ का व्रत करो, चाहे सप्तमी का व्रत करो, चाहे अष्टमी का व्रत करो, चाहे एकादशी, चाहे द्वादशी, चाहे प्रदोष, चाहे तुम्हारा मन पड़े जिसका व्रत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, व्रत किसी का भी करो पर फल तो शंकर जी ही देते हैं। व्रत किसी भी देवता का करो पर फल देने का निर्णय शिव को ही करना पड़ता है। कैसे? तुम्हारे घर में फ्रिज रखा है, पड़ोसी को लेकर जाना है, तुमसे बिना पूछे उठा के ले जाएगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। तुम्हारे घर में मिक्सर रखा हुआ है, पड़ोसी को, तुम्हारी मौसी के लड़के को ले जाना है, तुमसे बिना पूछे ले जाएगा क्या? नहीं। ये पृथ्वी किसकी? देवाधिदेव महादेव। अगर किसी भी देवता का तुम व्रत करोगे, उपास करोगे, तो पहले देवता वर देंगे। शंकर जी से पूछेंगे कि कमलाबाई ने मंगलवार का व्रत करा है, भैरू सिंह ने शनिवार का व्रत करा है, इसका फल देना है। शंकर भगवान कहेंगे ये मुझे भी एक लोटा जल और बड़े प्रेम से सत्यवाई जीवन जीता है, इसको केवल एक व्रत का फल नहीं, व्रत भले एक करे पर फल 4 व्रत का दे। इसको व्रत 4 व्रत का, उसको फल दे। किसी को भी जब अश्वपति मद्र देश का राजा अश्वपति देवी की आराधना करते हैं, वर मांगते हैं मां जगत जननी के लिए, रोज मंदिर जाते हैं, रोज आराधना करते हैं, रोज तपस्या करते हैं, रोज। और मेरा मेरी बहनों से, मेरा मेरी जीजियों से, मेरे भाइयों से, मेरी बेटियों से निवेदन है, एक निवेदन करना चाहूंगा। मेरी बेटियों से, मेरी जीजियों से, मेरी माताओं से, जब भी शंकर के मंदिर में अर्चना करने जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, अगर तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे क्षेत्र में कहीं शंकर का मंदिर है और तुम अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाती हो, तो मेरी माताओं के लिए यह विशेष है, मेरी जीजियों के लिए विशेष है, मेरी बेटियों के लिए विशेष है कि 3 स्थान शंकर के शिवलिंग में, 3 स्थान ऐसे हैं जहां का स्पर्श कर लेना चाहिए और अपने मन की कामना बाबा से कह देना चाहिए। तो कहते हैं वो नारी को जिंदगी में कभी दुख नहीं झेलना पड़ता है।
और बड़े शुद्ध भाव से, बड़े श्रेष्ठ भाव से समझिएगा जरा। ये शिवलिंग है, यह जलाधारी है, ये उसका जल जाने वाला स्थान। इधर कार्तिकेय, गणेश कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल, ये भगवान शंकर का शिवलिंग। शिवलिंग के ऊपर जो एक एक बूंद पानी टपकता है कलश में से, वो शंकर जी की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। 3 स्थान मेरी जीजियों के लिए, मेरी बेटियों के लिए, मेरी माताओं के लिए। पहला, भगवान शंकर का जल जहां से गिरता है उस स्थान पर अपने हस्त कमल को लगाना। दूसरा, जो माता का कटी भाग, माता का हाथ, जो माता का सुंदर हस्त कमल है, उस हस्त कमल पर स्पर्श करना। और तीसरा, जहां से जल बहता है उसके ठीक विपरीत भाग में, उसके ठीक विपरीत भाग में जो माता पार्वती जी का हस्त कमल है, जहां जल बहता है उसके ठीक विपरीत भाग में उस स्थान का स्पर्श करना।